गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के एमएलसी के रूप में सड़क से लेकर सदन तक हमारे अनवरत संघर्ष के आप साक्षी हैं। स्नातकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा चुनकर विधान परिषद में भेजा जाता हूँ, अतः उनके हितों की रक्षा करना अपना दायित्व समझता हूँ। विधान परिषद में रहते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, स्नातकों, युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए मैंने संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि 2017 के पूर्व की सरकार सत्ता से बेदखल हुई और समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए व्यापक भर्ती भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोग कानून के शिकंजे में हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार लोक कल्याण और विकास के अप्रतिम मानदंड स्थापित कर रही है तथा जनता को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के आदर्श समाज का सृजन कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिबद्धता का ही यह परिणाम है कि प्रदेश के गुंडे माफिया और अराजक तत्व सलाखों के भीतर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। गोरखपुर फैजाबाद, जिसे गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे संघर्षशील प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आज उसी संदर्भ में हम लोग संयुक्त रूप से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और मैं क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, हम लोग संयुक्त रूप से आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रत्याशी ने भी मिलकर के हम सब लोगों ने वोट भी बनवाए हैं और अपने संगठन के सिस्टम के आधार पर हम लोगों ने हर ज़िले में बैठकें की हैं, हर मतदान केंद्र पर अपनी रचना खड़ी की है और हर बूथ पर एक संरचना खड़ी करने का काम हम सब ने किया है। और मुझे विश्वास है गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी हमारे स्नातक मतदाता जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेता मोदी जी, हमारे नेता योगी जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय एमएलसी के चुनाव जब हुए थे 36, उसमें से भी 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया था। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पंचायतों के चुनाव हुए तो उसमें भी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। 824 ब्लॉक प्रमुखों में से 648 ब्लॉक प्रमुखों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। और गोरखपुर क्षेत्र में तो जब हम लोगों ने अभी बाई इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेजते हुए दिनेश लाल निरहुआ के रूप में यहाँ भी हमने परचम फहराया। मुझे विश्वास है गोरखपुर, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो हर चुनाव में यहाँ के जनता का स्नेह प्यार हम सबको पर्याप्त मिल रहा है और एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बन रहा है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार का स्नेह और प्यार इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो जुझारू हमारे प्रत्याशी हैं, संघर्षों के पर्याय हैं, यहाँ की जनता जनार्दन और हमारे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को और अधिक मतों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूती प्रदान करेंगे। चाहे वो 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए हों, चाहे 2017 के विधानसभा के चुनाव हुए हों, चाहे 2022 के लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ के जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, स्नातक निर्वाचन के चुनाव में भी मैं अपील करता हूँ अपने सभी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ के स्नातक सभी बहनों भाइयों मतदाताओं को कि 30 तारीख को एक वोट हमारा मोदी जी और योगी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए उनको और मजबूत बनाने के नए भारत का दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों के कतार में जहां मोदी जी खड़ा कर रहे हैं, वहीं योगी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तर प्रदेश जो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है,
आस्था के केंद्रों को मजबूत करके वहीं 30 तारीख को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को श्री देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे एक लिख करके इनको भारी मतों से जिता करके मोदी जी और योगी जी को के हाथों को मजबूत बनाएंगे। जैसा देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोका है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के केवल ऐसे ही ताल ठोकने का न जनता के बीच में रहते हैं। आप 2017 के पहले का इतिहास उठाकर देख लेंगे तो जिस प्रकार से गुंडागर्दी थी, जिस प्रकार से जबरन ज़मीनों पर कब्जे होते थे, आतंक का पर्याय था, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे, उन सब गुंडे अपराधियों को नकेल कस के योगी जी ने अपना बुलडोजर चलाया है, उनको सफाया किया। कहीं भी समाजवादी पार्टी कहीं भी नहीं है, हर तरफ से राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और श्री देवेंद्र प्रताप सिंह का डंका बज रहा है। जैसे कि देखा जाता है कि जो ये मतदाता होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं और पढ़े लिखों के बीच जो मैसेज जा रहा है, जैसे कि महंगाई को लेकर सारी चीज़ भाजपा को कि वो महंगाई का वो है, तो उसको किस तरह से आप फेस करेंगे? देखिए, ये कुछ लोगों का प्रोपेगंडा है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से का शासन देने का काम आम जन के लिए, मैं अगर उदाहरण के रूप में दूं तो एक सामान्य से सामान्य गरीब की बात उठाने का काम, सामान्य जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ बातें हम रख सकते हैं, लेकिन 1962 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के समय कहा था, पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि अगर इस देश के अंदर गांव की स्थिति को देख करके अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो मैं कांग्रेस पार्टी का विरोध करना बंद कर दूंगा। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था। ये समाजवादी पार्टी उनको गुरु तो कहते हैं, लेकिन समाजवादियों ने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया, उस सपने को पूरा नहीं किया अपने गुरु के। बहन जी ने भी नहीं पूरा किया, कांग्रेस ने भी पूरा नहीं किया। हर घर में शौचालय बना करके 11 करोड़ से अधिक अगर उस सपने को साकार करने का किसी ने काम किया है तो मोदी जी ने किया है और योगी जी ने किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या बताएंगे। 2014 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में केवल 18,000 आवास देने का काम गरीबों को दिया था। साढ़े 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 45 लाख गरीबों को आवास देने का काम हुआ। एक एक योजनाओं को अगर गिनाया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए जी आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, आपके लिए शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकराल है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या योजना है, कैसे आप? शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इसी 5 साल में विकराल हुई है कि पहले से भी ग्रेजुएट लोग थे। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या विकराल रूप बता रहे हैं, वो 5 साल में विकराल कैसे हो गया? आपके पास क्या योजना है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, निर्वाचन क्षेत्र से आप 2017 के पहले भी रहे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भारतीय भ्रष्टाचार आयोग बन गया था। एक क्षेत्र विशेष के, एक समाज विशेष के लोगों की नियुक्तियां की जा रही थी। जो बाबू नहीं बनने लायक था वो डिप्टी कलेक्टर बन रहा था, जो सिपाही बनने लायक नहीं था वो डिप्टी एसपी बन रहा था। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक चुने जाते हैं, 100 एमएलसी चुने जाते हैं। दोनों सदनों में अकेला आदमी हूँ कि भर्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया और प्रदेश का पहला विधायक हूँ ये अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगकर भर्ती भ्रष्टाचार को बंद कराया। सीबीआई जांच कराकर आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार बना दिया। आज लोगों को नियुक्तियां अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर मिल रही हैं।